लागे पुने उठ बैठ देख प्रभु आगे। हृदय में बाण लगा जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु का अंतिम क्षण, समय अंतिम समय। रोते रोते तारा आ गई, अंगद आ गए, सारे प्रजाजन चले आए। सुग्रीव ने भी चरण पकड़ लिए, भैया मैं मारना नहीं चाहता था आपको, वहां पर भी मैंने पत्थर इसीलिए लगाया था ताकि प्रजा के ऊपर कोई संकट नहीं आए। मैं रक्त देख के घबरा गया था, आपकी दी हुई समय सीमा समाप्त हो गई थी। बाली कहता है सुग्रीव मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। देखिए मृत्यु के अंतिम समय में दोनों भाइयों का प्रेम परस्पर फिर से जाग गया। काश जीते जी अगर वो एक दूसरे की बात सुन लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। और आज रामायण का चरित्र कुछ और होता कि भैया राम जी की सेना में बाली नाम का भी एक बानर था जिसने युद्ध किया, लेकिन भगवान ने एक ही बाण में बाली को धराशायी कर दिया। भगवान को आगे आया देख करके बाली हाथ जोड़ करके बैठ गया। प्रभु मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? भगवान कहते हैं बाली तुमने अपने छोटे भाई के राज्य के हिस्से को भी हड़प लिया, तुमने अपने छोटे भाई की पुत्री के समान अपनी पुत्र वधू के ऊपर भी कुदृष्टि डाली और एक राजा को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया कि एक एक गुफा में जंगल में कंदमूल फल खा करके रहे। और मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, मेरी तुमसे लड़ाई नहीं है। मैं यहां तो जहां भी मैं अधर्म देखूंगा वहां पर राम का बाण चलेगा, क्योंकि अवतार ही इसीलिए हुआ है। पुनः भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव से कहा भैया जानकी जी की खोज करनी है, जानकी जी को ढूंढना है। सुग्रीव ने कहा महाराज अभी वर्षा ऋतु आ गई है, थोड़ी वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, क्योंकि वर्षात में नदी नाले सब उफान पर होते हैं, आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही मैं सारी वानर सेना को जानकी मैया को ढूंढने के लिए भेज दूंगा। भगवान अब उस दिव्य पर्वत श्रृंखला पर वास करते हैं और वर्षा ऋतु बीतने